अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। एक बच्चे और एक माँ बाप पेरेंट्स का आपस में ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, वो हम जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस जो है वो करेंगे। सबसे पहले ये आपके पास डेफिनेशन बताइए कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रेफर टू अ यूनिक एंड रोलिंग बॉन्ड, यानी बच्चे और एक केयर गिवर के दरमियान का जो बॉन्ड होता है उसको आप कहते हो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अगर इसकी बात की जाए तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कंसिस्ट ऑफ होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर, फीलिंग एंड एक्सपेक्टेशन, जो हर पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान जो है वो यूनिक होती है। यानी हर पेरेंट की अपने बच्चे के लिहाज से जो इससे एक्सपेक्टेशन होती है, अपने जो है वो चाइल्ड के लिए जो उसकी फीलिंग होती है, वो बिहेवियर होता है, वो डिफरेंट होता है। इसी तरह जो है एक चाइल्ड की अपने पेरेंट्स से जो एक्सपेक्टेशन होती है या उसका जो बिहेवियर होता है टूवर्ड हर जो है हर या हिज पेरेंट्स, या उसकी जो फीलिंग होती है अपने पेरेंट्स के लिए, वो जो है वो डिफरेंट होती है। अगर आप बच्चे की फिजिकल, इमोशनल या सोशल डेवलपमेंट की बात करते हो तो उसके लिए रिलेशनशिप को जो है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान जैसा रिलेशनशिप होगा, जैसा इंट्रैक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो उसका इफेक्ट जो है वो बच्चे की फिजिकल, इमोशनल या सोशल जो है वो डेवलपमेंट पे होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये आपको दो तरह के पेरेंट्स का बताया। एक होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जिसको आप कह सकते हो जिसमें जो है वो जो बायोलॉजिकल होता है, और एक होता है अडॉप्टिव। बायोलॉजिकल में होता है पेरेंट्स जो चिल्ड्रन है वो शेयर करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, जबकि अडॉप्टिव में जो है वो पेरेंट्स और चिल्ड्रन जो है वो जेनेटिक मटेरियल को जो है वो शेयर नहीं करते। अडॉप्टिव पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में किसी जो है वो लीगल एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान रिलेशनशिप होता है, उनके दरमियान कोई जो है वो शेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। टाइप ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की बात करें तो चार तरह के मेन होते हैं, एक सिक्योर, एक अवॉइडेंट, एक एम्बिवेलेंट और एक होता है डिसऑर्गेनाइज। अब सिक्योर जैसे नाम इंडिकेट करे, इसमें बच्चे को सिक्योर फील होगा, उसको लगेगा कि हाँ मेरा रिलेशनशिप सिक्योर है, मुझे कभी भी कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरे पास होंगे। अवॉइडेंट में जैसे नाम ही इंडिकेट कर है कि अवॉइडेंट में जो है वो पेरेंट्स जो है वो बच्चे को अवॉइड करेंगे, या जो है वो बच्चे जो है वो पेरेंट्स को अवॉइड करें। एम्बीवेलेंट इसको कहते हैं एंशियस रिलेशनशिप, जिसमें बच्चा जो है वो एंशियस रहता है, हर वक्त जो है वो परेशान रहता है, अपने पेरेंट्स की जो है उसको एक्स्ट्रा तवज्जो की जो है वो केयर की अटेंशन की जो है उसको ज़रूरत होती है। डिसऑर्गेनाइज रिलेशनशिप होता है जिसमें जो है वो दोनों रिलेशनशिप के दिमाग कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। पेरेंट्स जो है वो टोटली जो है वो बच्चे को निगलेक्ट करते हैं, बच्चे की नीड्स को जो है वो फुलफिल नहीं करते। अगर हम उनकी डिस्क्रिप्शन देख ले तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप की अटैचमेंट है वो आ जाती है आपके पास जो है वो सिक्योर अटैचमेंट, सिक्योर रिलेशनशिप जो है ये सबसे जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। पेरेंट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो बच्चे को ये फील होता है कि ही कैन डिपेंड ऑन हिज पेरेंट्स और प्रोवाइडर। उसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी, हेल्प की ज़रूरत होगी, उसकी कोई भी नीड होगी तो उसके पेरेंट्स जो है वो मौजूद होंगे उसको फुलफिल करने के लिए, या उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो पेरेंटल सपोर्ट मौजूद होते हैं। जबकि अवॉइडेंट जो चिल्ड्रन होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो उनके पेरेंट्स को जब उनको अवॉइड करते हैं तो वो लर्न कर लेते हैं कि उन्हें जो है वो उनके पेरेंट्स की तरफ से तो कोई तवज्जो अटेंशन मिलेगी नहीं, कोई फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी नहीं, तो वो इंडिपेंडेंटली जो है वो रहना जो है वो लर्न कर लेते हैं। चाइल्ड जो होता है लर्न करता है कि उसने अपनी खुद से जो है वो कैसे टेक केयर करनी है। इस तरह के बच्चे जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनके जो रिलेशनशिप होते हैं पेरेंट्स के साथ वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो आपके पास है एम्बीवेलेंट रिलेशनशिप। इसको एंशियस जो है वो रिलेशनशिप या एम्बीवेलेंट एंशियस या एंशियस प्री ऑक्यूपाइड रिलेशनशिप भी कहते हैं, जिसमें बच्चे जो है वो ओवरली नीडेड होते हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कभी बच्चे की ज़रूरत पूरी होती है और कभी जो है वो पूरी नहीं होती, तो उस वजह से जो है वो बच्चे ओवरली नीडी हो जाते हैं। जो है पेरेंट्स का रिस्पॉन्स जो है वो कंसिस्टेंट इसमें नहीं होता, कभी बच्चे को जो है वो प्रॉपर तरीके से तवज्जो दी जाती है, कभी नहीं दी जाती है। या बच्चे जो है वो अगर उनको भूख लगी है, वो रो रहे हैं, तो पेरेंट्स जो है वो अपने काम में बिजी रहते हैं, बच्चों की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं देते, या अगर रिस्पॉन्ड करते हैं तो देर से रिस्पॉन्ड करते हैं। इस तरह के रिलेशनशिप में बच्चे ज़्यादातर क्लिंजी होते हैं, वो हर वक्त पेरेंट्स के साथ चिपके रहते हैं, उनको कोशिश होती है कि किसी तरह हम कुछ ऐसा कर लें कि हमें पेरेंट्स की जो है वो तवज्जो या अटेंशन जो है वो मिल जाए। ओवर इमोशनल ज़्यादा होते हैं। जबकि आप पीछे बात करो तो जो आपके पास अवॉइडेंट था उसमें पेरेंट्स जो है वो टोटली अवॉइड करते हैं बच्चे को, जिसकी वजह से बच्चे भी जो है वो टोटली अपने पेरेंट्स को जो है वो अवॉइड करते हैं, इंडिपेंडेंट जो है वो रहना सीख लेते हैं। अनऑर्गेनाइज की बात की जाए तो इसमें पेरेंट्स जो है वो बच्चे की नीड्स को जो है वो निगलेक्ट करते हैं। बच्चे जो है वो फनी जो है वो लर्न कर लेते हैं नॉट टू एक्सपेक्ट के एनीथिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स, कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से जो है वो कुछ भी एक्सपेक्ट
नहीं करना। वन या बोथ पेरेंट्स जो है वो इसमें जो है उनको कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो अपने बच्चे को जो है वो निगलेक्ट करेंगे। इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिनके दरमियान जो है वो पेरेंट्स के दरमियान अनऑर्गेनाइज रिलेशनशिप होता है, इस तरह के बच्चे मीनिंगलेस एक्टिविटीज़ में जो है वो खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं, या समटाइम जो है वो अनयूजुअल जो है वो बिहेव कर सकते हैं, या उनकी जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो अनयूजुअल हो सकती है। इस तरह के बच्चे जो है वो स्पीक करेंगे फास्ट होते हैं और उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है जो है वो समटाइम दूसरे के लिए जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाना, उनकी बात को समझना या उनके बिहेवियर को जो है वो अंडरस्टैंड करना। तो इन शॉर्ट ये 4 तरह के आपके पास जो है वो रिलेशनशिप आ जाते हैं। एक आपके पास आ जाता है सिक्योर अटैचमेंट, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, बच्चे को सिक्योर फील होता है। फिर सेकंड में एम्बिवेलेंट बताया हुआ है कि अवॉइडेंट बताया हुआ है। अवॉइडेंट अटैचमेंट में क्या होता है, बच्चा अपने पेरेंट्स से जो है वो छुप रहा है, क्योंकि पेरेंट्स आपस में फाइट करते रहते हैं, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, तो उसकी वजह से बच्चा जो है वो फिर अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो या उसकी जब नीड्स फुलफिल नहीं होती तो अपने पेरेंट्स को जो है वो स्ट्रेस एंजाइटी से बचने के लिए वो अपने पेरेंट्स को जो है वो अवॉइड करना शुरू होता है। एम्बिवेलेंट में एंशियस रिलेशनशिप होता है जिसमें पेरेंट्स को बच्चे को जो है वो कभी नीड्स पूरी होती हैं, कभी नीड नहीं पूरी होती, तो बच्चा जो होता है ओवरली नीडी होता है कि उसके पेरेंट्स जो है उसको तवज्जो दें। डिसऑर्डर जो है डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट में जो है वो बच्चा जो है वो कन्फ्यूजन होती है उसको, क्योंकि उसमें टोटली जो है वो उसको इग्नोर जो है वो किया, उसकी नीड्स को जो है वो निगलेक्ट किया जाता है, तो जो है उस लिहाज से जो है वो जो है वो कन्फ्यूजन या एप्रीहेंशन का जो है वो शिकार ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपके पास पेरेंटिंग स्टाइल बताएं, ये भी ऑलमोस्ट जो है वही है कि आप जो है वो किस तरीके से जो है वो, पीछे आपकी रिलेशनशिप की बात आ गई थी, यहाँ पेरेंटिंग स्टाइल की आ जाती है। 4 तरह के मेन पेरेंटिंग स्टाइल बताएं। एक आ जाता है अथॉरिटेरियन, दूसरा आ जाता है अथॉरिटेटिव, फिर आता है परमिसिव और डिटैच। अथॉरिटेरियन की बात की जाए इस पेरेंटिंग स्टाइल की, तो इसमें पेरेंट्स का कंट्रोल ज़्यादा होता है, वो पनिशमेंट को ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू लव एंड अफेक्शन के। जबकि अथॉरिटेटिव में जो है वो वार्म सपोर्ट एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है, एंड इनडायरेक्ट पॉजिटिव, यानी बच्चे को कंट्रोल किया जाता है, यानी उसको पनिश भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ उसको प्रॉपर्टी लव एंड अफेक्शन भी उसके साथ शो किया जाता है। जबकि परमिसिव की अगर बात की जाए तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है वो अपने जो है वो पेरेंट्स को या फैमिली सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। जबकि डिटैच में जो है वो पेरेंट्स अपने बच्चे की नीड्स से बिल्कुल ही जो है वो अनअवेयर होते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये अथॉरिटेटिव दिखाएं पेरेंट्स, जिसमें पेरेंट्स जो है वो बच्चे पे सिर्फ शाउट कर रहे हैं, उस पर जो है वो उसको डांट टपक कर रहे हैं, लेकिन उसकी नहीं सुन रहे। जबकि साथ में अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल दिखाया हुआ है, जिसमें जो है वो एक केयरिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जिसमें बच्चे को रूल इन्फोर्स करवाए जाते हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो उसको भी सुना जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में आया, जिसमें कोई रूल रेगुलेशन, बच्चे अपनी मनमानी कर रहे होते हैं, वो होते हैं किड्स जो है वो कहा जाता है बच्चे तो बच्चे ही होते हैं जो मर्जी करें। अनइन्वॉल्व में जो है वो पेरेंट्स जो है वो कोई बच्चे पे तवज्जो नहीं देते, कोई से गाइडेंस नहीं देते, कोई नर्चरिंग या इंटेंशन बच्चे को नहीं देते, यानी टोटली जो है वो बच्चे को इग्नोर किए जाते हैं। पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी में बिजी होते हैं और बच्चे जो है वो अपनी जो है वो लाइफ में बिजी होते हैं। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स में आप कह सकते हो कि इसमें पेरेंट डिमांडिंग होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स, यानी बच्चे से डिमांड करते हैं कि वो ऐसे ऐसे तरीके से एक्ट करे, फलां काम ऐसे करे ऐसे करे, लेकिन बच्चा जब उनसे कुछ कहने लगता है तो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते। अथॉरिटेरियन जो पेरेंट्स होते हैं वो सख्त होते हैं रूल में, उनको हर चीज़ में जो है वो एब्सोल्यूट ओबीडियंस चाहिए होती है बच्चे से, उसकी कोई क्वेश्चन बच्चे का बर्दाश्त नहीं करते, या बच्चे की जो है वो बिल्कुल नहीं सुनते। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी जो है वो डिसिप्लिन को जो है वो फॉलो करवाते हैं। जबकि अथॉरिटेटिव वन ऑफ द बेस्ट जो है वो पेरेंटिंग स्टाइल है, जिसमें पेरेंट्स जो है वो रिस्पेक्ट शो करते हैं बच्चे के ओपिनियन को, यानी कि बच्चा अपनी कोई ओपिनियन देता है, अपनी कोई राय देता है, तो उसको जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं कि हाँ आप ठीक कह रहे हो, हम इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। इसमें पेरेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, डिमांड बच्चे से डिमांड भी करते हैं, लेकिन साथ साथ रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, यानी अपनी बात भी मनवाते हैं और बच्चे की बात भी सुनते हैं। फर्म होते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करवाते हैं, बट विद लव एंड अफेक्शन, रादर देन सिर्फ कि वो पावर को यूज़ करके जो है वो डिसिप्लिन को फॉलो करवाएं। परमिसिव या इनको पेरेंटिंग स्टाइल को इंडल्जेंट पेरेंटिंग स्टाइल भी कहते हैं, जिसमें कोई कंट्रोल नहीं होता बच्चों के बिहेवियर पे, बच्चे जो मर्जी करें। पेरेंट्स इसमें जो है वो रिस्पॉन्सिव तो होते हैं, लेकिन बच्चे से कोई डिमांड नहीं करते कि आप इस तरीके से काम करो या इस तरीके से काम करो, या अगर उसने कोई गलत काम किया तो बस एक दो दफ़ा उसको कहेंगे, लेकिन वो पनिशमेंट जो दी जाती है वो भी कोई स्ट्रिक्ट किस्म की पनिशमेंट नहीं होती, उसमें जो है भी कोई लिमिट्स विदाउट सेटिंग एनी लिमिट्स, जिसकी वजह से जो है वो बिहेवियर जो है फिर दोबारा से आ जाता है। इनमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं बच्चों से होती, कोई डिसिप्लिन जो है वो प्रॉपर तरीके से इम्पोज नहीं करवाया जाता। डिटैच की हमने बात की थी, इसमें बच्चे पेरेंट्स जो है ना तो रिस्पॉन्सिव होते हैं और ना ही डिमांडेड होते हैं। पेरेंट्स का टूवर्ड द चाइल्ड नीड्स जो है उनका बिहेवियर केयरलेस होता है और अनअवेयर होते हैं अपने
बच्चे की नीड्स है। ये आगे जो है वही बताया हुआ जो भी आपको पीछे बताया है कि जो अथॉरिटेटिव जो है वो पेरेंटिंग स्टाइल है वो सपोर्टिव भी होते हैं, डिमांडिंग भी होते हैं, जबकि अथॉरिटेरियन अन जो है वो सपोर्टिव होते हैं। इसी तरह जो है वो आगे आपके पास ये परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में बताया कि ये जो है वो अनडिमांडिंग होते हैं लेकिन सपोर्टिव होते हैं, जबकि जो रिजेक्टिंग में अनसपोर्टिव भी होते हैं और साथ साथ जो है वो अनडिमांडिंग भी होते हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बताइए कि एक हेल्थी पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप क्या हो। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अडॉप्टेबल, यानी अकॉर्डिंग टू बच्चे के नीड्स है उसके उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी शो की जाए, रिजिड ना हो जाए कि नहीं हमने ये कहा तो ये ऐसे ही होता है। अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे बच्चा जो है वो आगे मूव करे उस लिहाज से जो है वो अपने बिहेवियर में थोड़ी सी अडॉप्टेशन जो है वो होनी चाहिए। फिक्स एंड स्ट्रिक्ट किस्म के रूल जो है वो नहीं होने चाहिए। कनेक्टेड एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हेल्दी रिलेशनशिप की, जिसमें पेरेंट्स और बच्चे के दरमियान कनेक्शन होनी चाहिए, इंट्रैक्शन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज, बच्चे को अपनी बाउंड्रीज़ का, अपने लिमिट्स का पता हो कि उसने इन लिमिट्स को जो है वो क्रॉस नहीं करना। अगर इस लिमिट्स को उसने क्रॉस करना है तो उससे पहले जो है उसने परमिशन लेनी है या प्रॉपर तरीके से जो है वो इन्फॉर्म करना है। ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बच्चों को अलाउ किया होना चाहिए कि आप उनसे वो आपसे कोई भी जो है वो बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट जो है वो कहेंगे नहीं आपने कुछ नहीं कहना, या वो सिर्फ अपनी बात मनवाई जाए, उनकी बात जो है वो ना सुन जाए। डिसिप्लिन, जितना डिसिप्लिन आप फॉलो करवाएंगे, वो चाहे आप लव एंड अफेक्शन से करवा रहे हो या समटाइम जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस से भी करवा रहे हो, तो एक प्रॉपर तरीके से अगर डिसिप्लिन होगा तो उससे जो है वो पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होगा। फिर उसके बाद कुछ फैक्टर बताएं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। फैमिली स्ट्रक्चर, तो फैमिली स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, फैमिली बहुत ज़्यादा इलाज है तो उसमें बच्चे इग्नोर हो सकते हैं, वो रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो सकता है। सोशल एंड कम्युनिटी सपोर्ट, अगर सोशल या कोई कम्युनिटी सपोर्ट नहीं है तो उसकी वजह से भी जो है वो रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब जो है वो हो सकता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, क्योंकि बच्चे को या पेरेंट्स अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें उनको कोई सपोर्ट जो है वो कम्युनिटी के या सोशल कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं होती। रिलेशनशिप हिस्ट्री, अगर जो है वो रिलेशनशिप पेरेंट्स का आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं तो उसका एक इफेक्ट जो है ये पेरेंट्स और चाइल्ड का आपस में इंट्रैक्शन ठीक नहीं है, रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो उसका एक इफेक्ट आ सकता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन पे। इमोशनल सिस्टम, पेरेंट्स अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं उसका एक इफेक्ट जो है वो बच्चे की हेल्थ पे जो है वो आ सकता है या पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप पे आ सकता है। टेम्परामेंट, बच्चे और पेरेंट्स अपने मिजाज को, अपने टेम्परामेंट को, अपने गुस्से को, अपने एंगर को जो है वो कैसे कंट्रोल करते हैं, इसका एक इफेक्ट जो है वो इस रिलेशनशिप पे आ सकता है। अगर पेरेंट्स हर वक्त शाउट करेंगे, एग्रेसिव होंगे तो अल्टीमेटली बच्चों के अंदर भी वही इफेक्ट आएगा और बच्चे भी वैसे ही जो है वो रिएक्ट करेंगे। पेरेंटिंग एक्सपीरियंस, पेरेंट्स को कोई पेरेंटिंग एक्सपीरियंस है या नहीं है वो भी एक अफेक्ट करता है, कि एक फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, क्योंकि उससे आपको एजुकेशन मिलती है, आपको अवेयरनेस मिलती है कि आपने जो है वो बच्चों को इस रिलेशनशिप को किस तरीके से जो है वो आगे लेके चलना है, तो ये जो है ये भी एक अफेक्ट करता है इस रिलेशनशिप पे। एजुकेशन फॉर्मल है या इनफॉर्मल, आपने जो है वो किसी से सीखी है या कोई वर्कशॉप ली है या कोई कोर्सेज वगैरह किए हैं तो ये भी चीज़ें, या आपने उसके बारे में नॉलेज ऑब्टेन किया है कि किस तरह का ये रिलेशनशिप होना चाहिए या इस रिलेशनशिप को कैसे बेहतर किया जाए, या आपकी पेरेंट्स की अपनी एजुकेशनल लेवल क्या है तो उसके अकॉर्डिंग तो वो भी अफेक्ट करता है इस रिलेशनशिप पे। अगर पेरेंट्स एजुकेटेड होंगे तो उनको पता होगा कि बच्चे की क्या नीड्स हैं, कैसे उन नीड्स को फुलफिल करना है, कहाँ आपने जो है वो अथॉरिटेटिव होना है और कहाँ आपने जो है वो परमिसिव होना है, उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो जब वो लेके चलेंगे तो ये भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। फिर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सपीरियंस, हर कल्चर जो है वो डिफरेंट होता है और हर कल्चरल की डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं, डिफरेंट जो है उनके बिलीव्स होते हैं, वो सारे भी इस रिलेशनशिप पे जो है वो अफेक्ट करते हैं वैल्यूज़। कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जिनमें बड़ा स्ट्रिक्टेस्ट पेशन होता है, यानी अथॉरिटेरियन जो है वो पेरेंटिंग स्टाइल उसको ज़्यादा फेवर किया जाता है, उसको ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, तो उसकी वजह से उनका रिलेशनशिप भी ऐसा होता है। फिर आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा है, आपने जो है वो अपने पेरेंट्स को जो है वो कैसे देखा कि वो किस तरीके से डील करते हैं, उसका भी एक इफेक्ट जो है वो आपके पेरेंटिंग स्टाइल पे जो है वो आता है। में नेक्स्ट आता है कि आप इस रिलेशनशिप को बेहतर कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले बच्चे के साथ गेम खेलें, बच्चे के साथ डिफरेंट किस्म की प्ले एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, कैजुअल कन्वर्सेशन करें, बच्चे के साथ बातचीत करें, उसके साथ जो है वो डेली रूटीन की जो है वो कब उठा, कैसे गया, कोई काम कैसे किया, ये सारी कैजुअल कन्वर्सेशन बच्चे के साथ होनी चाहिए। बच्चे को न्यू प्लेसेस में लेके जाया जाए, नई जगहों पे घुमाने लेके जाए, उसकी आउटिंग करवाया जाए, तो इससे भी जो है वो पेरेंट्स और चाइल्ड के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप सपोर्ट होता है। एंड रिवॉर्डिंग लास्ट में आता है, अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है उसको रिवॉर्ड किया जाए, उसको अप्रिशिएट भी किया जाए। तो ये कुछ सिंपल से मेथड्स हैं जो अगर यूज़ किए जाएँ तो इससे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट ये कुछ थ्योरीज हैं जिन्होंने अपना अपना जो है वो व्यू पॉइंट बताया है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है सिगमंड फ्रॉइड साहब, इसने ये कहा था कि जो है वो एडल्ट डेवलपमेंट वो लार्जली डिफाइन होती है कि उस बच्चे का, उस एडल्ट का
बचपन में जो है वो, या उस चिल्ड्रन का अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे कि इसने कहा था कि अगर एडल्ट फीमेल है, उसका जो है वो फैलिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में अगर पेरेंट्स के साथ जो है वो रिलेशनशिप अप्रोप्रिएट नहीं है, तो लेटर ऑन लाइफ में जाके जो है वो उस रिलेशनशिप के लिए जो है वो स्ट्रगल करेगी। जैसे कि फीमेल है, उसका अगर उस फैलिक स्टेज पे अपने फादर के साथ जो है वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, तो वो लेटर ऑन लाइफ में जाके स्ट्रगल करेगी इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए विद मेल से। इसी तरह जो है वो मेल जो है वो फीमेल के साथ करेंगे। फ्रॉइड ने ये कहा था कि उसने ब्लेम किया था कि अन रिलेशनशिप जो है वो, उसने कहा था कि अगर उस स्टेज में बच्चे की डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से ना हो, या वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन प्रॉपर तरीके से अचीव ना हो, तो लेटर ऑन लाइफ में जो है वो जाके उनकी रिलेशनशिप जो है वो अनहेल्दी हो सकते हैं। एरिक्सन ने ये कहा था कि इन्फेंट जो है वो डेवलपमेंट, उसने ये कहा था कि इन्फेंट हु हैव केयर गिवर मीटिंग देयर बेसिक नीड, तो वो एक उनका आगे लेटर ऑन लाइफ में जाके एक हेल्दी एंड ट्रस्टिंग, यानी अगर बच्चे को पता है बचपन में उनके पेरेंट्स ने उसकी नीड्स को फुलफ़िल किया, तो उसका पेरेंट्स के साथ या उस केयर गिवर के साथ जो है वो एक ट्रस्ट वाला जो है वो रिलेशनशिप डेवलप होगा। लेकिन उस इन्फेंसी एज में अगर उसकी नीड्स को फुलफ़िल नहीं किया गया, उसकी जो है उसको प्रॉपर तरीके से केयर नहीं दी गई, तो उसके अंदर एक मिसट्रस्ट की फीलिंग जो है वो डेवलप हो सकती है। इसके अलावा कुछ और थ्योरीज हैं, उन्होंने भी जो है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में जो है वो अपने अपने व्यूज़ जो है वो शेयर किया। उनका ये कहना है कि जो पेरेंट्स है वो जो पेरेंट्स जो है वो बेसिकली एक उनका जो फोकस होता है, उसने कहा था कि पेरेंट्स का रोल होता है एज अ टीचर होता है। उसने कहा था वी आर टॉट हाउ टू बिहेव एंड रिलेट टू अदर थ्रू आवर रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। हम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दूसरों के साथ जो है वो कैसे हम घुलते मिलते हैं, उनके साथ जो है वो कैसे बिहेव करते हैं, इस सब का इफेक्ट आता है कि हमारा जो है वो कैसा रिलेशनशिप जो है वो हमारे पेरेंट्स के साथ है। फिर लैब जो है विगोस्टाई, इसने कहा था कि पेरेंट्स जो हैं वो मास्टर हैं, जबकि बच्चे जो हैं वो क्या हैं, एंड अप्रेंटिस है इन लर्निंग, यानी पेरेंट्स जो है वो आपके पास क्या कह लो कि मास्टर हैं, और बच्चे क्या हैं, लर्नर हैं, जो सीखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से जो है दुनिया वालों से या आउटसाइड द एनवायरनमेंट जो है वो किस तरीके से बिहेव करना है। अल्बर्ट बेंडोरा ने कहा था, इसने बेसिकली सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। उसने कहा था कि पेरेंट्स जो बेसिकली रोल मॉडल हैं, और बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग टू करते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो बिहेव करते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कोलबर्ट थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये एक जो है वो इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो कोलबर्ट साहब ने दी थी। इसने कहा था कि बच्चों के अंदर मोरालिटी या मोरल रीजनिंग जो है वो किस तरीके से डेवलपमेंट कैसे जो है वो डेवलप होती है। इसमें इसने जो है वो 3 स्टेजेस जो है दी थी। एक आपके पास आ जाती है प्री कन्वेंशनल, दूसरी कन्वेंशनल, और थर्ड आ जाती है पोस्ट कन्वेंशनल। अगर हम प्री कन्वेंशनल की बात की तो उसने कहा था कि 3 से 7 ईयर के अंदर तक जो स्टेज होती है बच्चे में, से आप कहते हो प्री कन्वेंशनल। 8 से 13 ईयर ओल्ड तक जो स्टेज होती है उसे कन्वेंशनल कहते हैं। एंड देन एडल्टहुड में जो स्टेज आती है उसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में जो है वो कॉलबर्ट साहिब ने कहा था मोरल रीजनिंग डेवलप होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जबकि कन्वेंशनल में उसने कहा था कि मोरल रीजनिंग डेवलप होती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एथिक्स पे, कि जो है वो हमें एक्सटर्नल एथिक्स जो है वो क्या कहते हैं। जबकि पोस्ट कन्वेंशनल में जो मोरल रीजनिंग डेवलप होती है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एथिक्स। जैसे कि हम जो है वो सबसे पहले लेवल की बात करें प्री कन्वेंशनल, तो उसमें उसने ये कहा था कि सबसे पहले जब बच्चे जो है वो ये 3 से 7 ईयर एज के दरम्यान होता है, वो कोई भी अच्छा काम इसलिए करता है ताकि उसे पनिशमेंट से बच सके। उसको पनिशमेंट का डर होता है, खौफ होता है, इसलिए वो अच्छा काम करता है, वो ओबीडियंस शो करता है, हर ठीक काम ठीक से करता है। फिर उसने कहा था सेकंड स्टेज में आता है जिसमें बच्चा कोई भी काम ठीक इस वजह से करता है ताकि उसको रिवॉर्ड मिले उसके लिए। ठीक है, तो बच्चा कुछ भी अच्छा काम करेगा पर्सनल गेन के लिए, नहीं रिवॉर्ड के लिए। थर्ड में आ जाता है आपके पास कन्वेंशनल मॉर्टैलिटी में थर्ड स्टेज आती है जिसमें बच्चा इसलिए अच्छा करता है कि एक अच्छा बच्चा या एक अच्छा लड़का या एक अच्छी लड़की जो है वो क्या करती है, यानी दुनिया किसको कहती है कि फ़लाँ पर्सन जो है वो जब इस तरीके से बिहेव करेगा तो एक अच्छा बच्चा या एक बच्ची कहलाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो उसको लगता है कि अगर ये करने से एक अच्छा वो बच्चा कहलाएगा तो वो काम करेगा। तो उसके लिए वो कोई भी ठीक काम इस वजह से करेगा क्योंकि ज़्यादातर जो है लोग जो है वो ये ज़्यादातर अच्छे जो बच्चे हैं या ज़्यादातर जो अच्छे लोग हैं वो ये काम करते हैं, इस वजह से वो काम जो है वो करेगा और उस काम को जो है वो ठीक मानेगा। फोर्थ स्टेज में आ जाता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा डू करेगा व्हाट इज़ राइट बिकॉज उसको लगेगा ये इसकी ड्यूटी है, कि वो उसने जो है वो उसका फ़र्ज़ है कि उसने सोसाइटी की हेल्प करनी है, एक अच्छा काम करना है, तो वो अपनी ड्यूटी समझ के जो है वो कोई भी काम को जो है वो ठीक से करेगा। जबकि आपके पास फिर थर्ड लेवल आ जाता है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। इसमें आ जाता है सोशल कॉन्टैक्ट या लीगलिस्टिक ओरिएंटेड। इसमें कोई भी पर्सन जो है वो ठीक काम करेगा, डूइंग व्हाट इज़ राइट इवन इफ़ इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, यानी वो काम
ठीक करेगा क्योंकि वो सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर उसको लगेगा कि कोई काम वो इसलिए काम है, उससे सोसाइटी को फ़ायदा होगा तो वो काम करेगा, भले लॉ कहता है कि वो ऐसा ना करे। तो इसमें जो है वो एक पर्सन का जो है वो ठीक काम इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है कि सोसाइटी में जो है रहते हुए उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, या उसको लगता है कि इससे जो है वो दूसरों को फ़ायदा होगा। अगर वो इस काम से जो है वो एक ओवरऑल लोगों को फ़ायदा होगा, इस सोसाइटी को फ़ायदा होगा, तो वो काम करता है। लास्ट आता है स्टेज 6, जिसमें आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, जिसमें वो डूइंग व्हाट इज़ राइट बिकॉज उसका अपना दिल जो कहता है, यानी उसका अपना इनर जिस पे मानता है वो काम करता है, उसके नज़दीक वो चीज़ ठीक है। यानी इन शॉर्ट, जो कॉलपर साहिब ने इसने 6 स्टेजेस बताई थी। पहले उसने कहा था हम कोई काम ठीक इसलिए करते हैं ताकि हम पनिशमेंट से बचें। सेकंड उसने कहा था हम कोई काम इसलिए करते हैं ताकि हमें रिवॉर्ड मिले। थर्ड में उसने कहा था कि हम ठीक काम इसलिए करते हैं कि जो लोग ज़्यादातर जो अच्छे लोग काम करते हैं हमें लगता है कि वो चीज़ ठीक है, जो ज़्यादातर ख़राब लोग काम करते हैं हमें लगता है वो चीज़ ख़राब है। फिर फोर्थ में उसने कहा था कि जो हमारी ड्यूटी क्या, हमारा फ़र्ज़ क्या है, हम वो चीज़ जो है वो ठीक है। फिर उसमें फिफ्थ में आ जाता है कि जो ओवरऑल एक सोसाइटी के लिए के हक़ में बेहतर है, सोसाइटी के लिए बेहतर है, वो पर्सन काम करते हैं इवन वो ला के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। फोर्थ में उसने कहा था इसका दिल जो चीज़ को मानता है उसको वो कहता है ये ठीक है, वो बाकी चीज़ों को वो कहता है कि ये गलत है।